और अब बात करते हैं ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जिसकी चर्चा हर तरफ है। और ये मर्डर है इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी का, जो कि अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने मेघालय गए थे। पिछले 11 दिन से वो लापता थे। अब उनकी लाश मिली है और पत्नी अब भी लापता है। सवाल ढेरों हैं कि क्या एक बड़ी प्लानिंग के तहत राजा का मर्डर किया गया। जिस घर में कुछ दिन पहले शादी की खुशियां थी, जिस बेटे ने अपने नए जीवन की शुरुआत की थी, आज उसी घर में बेटे की मौत का मातम है। बेटा नई नवेली बहू के साथ हनीमून पर गया था, लेकिन वहां से बेटे का शव लौटा और बहू अब भी लापता है। यह दर्दनाक दास्तान है इंदौर के राजा रघुवंशी की, जिसकी शादी 11 मई को हुई थी। हनीमून के लिए पत्नी के साथ मेघालय गए थे, लेकिन वहां लापता हो गए। अब पुलिस को सिर्फ राजा का शव मिला है, वो भी क्षत विक्षत अवस्था में। जब जांच करने गए सरकार, तो ऊपर ऊपर देखती थी और हमको बता दी रिपोर्ट में हम लोग नीचे हो चुके हैं कि वहाँ जब नीचे जा चुके होता कभी है तो पहले वो मिल चुका होता राजा कि गहराई 200 फीट से ऊपर नहीं मिली, बॉडी 200 फीट के ऊपर करीब मिली है। इस हिसाब से जो पहले ढूंढ चुके थे कहीं वो, या तो पहले पुलिस को पता था तो बॉडी सड़ने के बाद उठाएंगे वहाँ से। तो जिस परिवार ने अपना बेटा खोया, जाहिर है उस परिवार का हाल क्या होगा उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। परिवार में मातम है। कुछ दिन पहले जिस राजा की बारात में लोग खुशियां मना रहे थे, वो अब राजा की अर्थी उठते देख रो रो कर बेहाल हो रहे हैं। राजा की मौत कोई हादसा नहीं है, ये तो तय है, क्योंकि पहले संदिग्ध अवस्था में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का गायब होना, फिर राजा का शव मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। हत्या की गुत्थी सुलझना भी आसान नहीं लग रहा। यही वजह है कि परिवार वालों ने अब मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि शिलांग पुलिस अभी वहां सोनम की तलाश और राजा की मौत के सुराग तलाशने में जुटी हुई है। शादी के बच्चे भी घूमने गए शिलांग कावे मंदिर गए थे। 23 साल के बाद के लोकेशन आखिरी मिली, उसके बाद से बातचीत बंद हो गई। मोबाइल स्विच ऑफ मिला बहु बेटे के दोनों के। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शादी के बाद 20 मई को हनीमून के लिए शिलांग गए थे। सब ठीक चल रहा था। अचानक से 23 मई से दोनों रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। 11 दिनों से दोनों की तलाश लगातार की जा रही थी, जिसमें अब राजा रघुवंशी की लाश मिली। पुलिस ने घटनास्थल से एक महिला की सफेद शर्ट, पेंट्रा 40 की एक पट्टी, वीवो मोबाइल फोन की LCD स्क्रीन का एक हिस्सा और मृतक की कलाई से स्मार्ट घड़ी जब्त की है। राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें खुलासा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हत्या धारदार हथियार से की गई है। Now it's too early to say what's happening and how much we know and how much we don't know, because there's so many missing links and factors even now as we speak. So therefore it is very, very early time or early to say exactly how to move forward in the entire investigation. But as I said, we will leave no stone unturned, and whatever has to be done to get out the facts and to make sure that the people who are responsible for this should be brought to books, the state government will leave no stone unturned. इस बीच सोनम रघुवंशी और उसकी सास की आखिरी बातचीत की एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जहां सोनम उस जगह के बारे में अपनी सास को बता रही है जिस जगह जाने के बाद से दोनों लापता हुए थे। आखिरी बातचीत सुनकर जरा भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि अगला पल इन दोनों के लिए डरावना होने वाला है। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास वापस। जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। माना करी तो मैंने तो सुनते नहीं। इस पूरे मामले में कई सवाल हैं जिनके जवाब अब भी बाकी हैं।
वो ये कि क्या किसी प्लानिंग के तहत राजा की हत्या की गई? आखिर हत्या के पीछे मकसद क्या था? मामले की जांच शिलांग एसपी खुद कर रहे हैं। एसआईटी का भी गठन किया गया है। ड्रोन से भी तलाशी की जा रही है, लेकिन अभी तक सोनम का कोई पता नहीं है। फिलहाल पुलिस लगातार सोनम को तलाश रही है।